हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोनिक टॉक्सिसिटी, जो कि फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड का टॉपिक है। तो क्रोनिक सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट कैनुलेटिव डैमेज टू स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स एंड टेक मेनी मंथ और ईयर टू बिकम ए रिकॉग्नाइजेबल क्लिनिकल डिजीज़। तो क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो होता है, अगर हम सेम रिपीटेड डोज पे जो भी हमारा टेस्ट ड्रग है उसको देते जाते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो उस ऑर्गन पे या उस स्पेसिफिक प्लेस पे डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए वो काफ़ी लंबा समय लेता है, जो उसके रिस्पॉन्सेस है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस ड्रग के, कि इसकी वजह से ये डैमेज हो रहा है, वो हमें या तो कुछ सालों में या कुछ मंथ में हमें दिखने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 24 घंटे, इतने दिनों में, इतने टाइम में ही दिखने स्टार्ट होते हैं। वो कुछ मंथ या फिर कुछ साल लग जाते हैं उस जो भी उसके कैनुलेटिव डैमेज है उसको अपीयर होने में, उसको एक रिकॉग्नाइजेबल क्लिनिकल डिजीज़ बनने में या फिर उसको पता लगने में कुछ साल या कुछ महीने लग जाते हैं। उसको हम क्रोनिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डैमेज बिकम सो सीवियर दैट द ऑर्गन कैन नॉट फंक्शन लॉन्गर फंक्शन नॉर्मली एंड वेराइटी ऑफ क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट्स में रिजल्ट। तो जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी वजह से क्या होता है कि जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे होता है। मीन्स बहुत ही एक ख़तरनाक तरीके से बोल सकते हैं, एक पूरी डिजीज़ बन चुकी होती है। तो इसलिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं सीवियर। जो डैमेज है वो सीवियर हो चुका है, और जो ऑर्गन्स हैं, जिस ऑर्गन पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे वो उस ड्रग की वजह से जो टॉक्सिसिटी कॉज हुई है, वो ऑर्गन पूरी तरीके से या फिर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाता है, नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता है, और बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स उसके देखने मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या सीखने को मिलेगा, ये सब हम अभी पॉइंट्स वाइज समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल। तो सबसे पहले ये हम क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो है वो टेस्ट करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी का पता चल पाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑर्गन। और इससे हमें ये बात पता चलेगी कि जो हम ड्रग दे रहे हैं, जो टेस्ट केमिकल है हमारा, वो किस ऑर्गन पे जाके टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, उसको पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। उसके बाद डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का पता लगाएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। उसके बाद कौन से ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या फिर टॉक्सिसिटी है जो कि हमें जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स नॉन ऑब्जर्वेबल है, पर वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, इसके बारे में भी हमें पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्या, प्रेडिक्शन ऑफ क्रोनिक टॉक्सिसिटी इफेक्ट एट ह्यूमन एक्सपोजर लेवल। और इस बात का प्रेडिक्शन करेंगे कि जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है वो अगर अभी तो हम एनिमल पे, रोडेंट, नॉन रोडेंट पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख रहे हैं, तो इसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो अगर इस ड्रग को, इस टेस्ट केमिकल को अगर हम एनिमल पे देते हैं, ह्यूमन एक्सपोजर होता है, तो किस लेवल का और कितनी टॉक्सिसिटी शो होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, The test substance is administered daily in graduated dose to several group of experimental animal, normally for a period of 12 months. जो टेस्ट सब्सटेंस है उसको हम जितना भी हमारा डोज कैलकुलेटेड हुआ है या फिर डोज हमारा सेलेक्ट हुआ है, उस हिसाब से हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल को ग्रुप वाइज देंगे। ये जो देने की प्रक्रिया है वो 12 मंथ तक चल सकती है। 3 डोजेस लेवल में देंगे, 12 मंथ या फिर 6 मंथ में दे सकते हैं। ये हम कौन से रूट से देंगे, तो ओरल, डर्मल और इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हमारा है कि रोडेंट कौन सा यूज़ करेंगे। तो रोडेंट हम रैट माइस यूज करेंगे। इसमें मेल और फीमेल होंगे 20 पर एनिमल इच सेक्स होंगे। नॉन रोडेंट में हम मेल फीमेल यूज करेंगे 4 एनिमल इच सेक्स। डेली ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम जो भी ये एनिमल यूज़ कर रहे हैं और उसको टेस्ट ड्रग हमने दे दिया, तो उसके बाद हम इसका डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि हमें इसके साइन और सिम्टम्स पता चल पाए कि कितना और कितने दिन में हमें इसमें टॉक्सिटी देखने को मिलती है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन में देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो रोडेंट है उनमें कैसा इफ़ेक्ट शो कर रहा है, वो अपना फूड, उनकी फूड हैबिट चेंज हो रही है नहीं हो रही है, ज़्यादा सो रहे हैं ज़्यादा खा रहे हैं, उनके फर नॉर्मल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते रहेंगे। उसके बाद है एनिमल विच डाई और आर किल्ड ड्यूरिंग द टेस्ट आर नेक्रोप्साइड। तो जो एनिमल की डेथ हो जाएगी या फिर जिनको हम सेक्रीफाइस कर देंगे, किल कर देंगे, तो उसको हम उस एनिमल को हम टेस्ट के लिए भेज देंगे नेक्रोप्साइड। उनकी टिश्यू की हम माइक्रोस्कोपली टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनमें कि इफ़ेक्ट किस लेवल का हुआ है और कैसे हो रहा है और कौन कौन से कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डोज ग्रुप एंड डोजेज। तो द डोज लेवल विल जनरली बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ शॉर्टर टर्म रिपीटेड डोज और रेंज फाइंडिंग स्टडी। जो भी हमारा डोज लेवल है वो जनरली बेस्ड होगा शॉर्टर टर्म पे। कुछ आप सबसे पहले कम अमाउंट में जो भी हमारे एनिमल है रोडेंट और नॉन रोडेंट, उनको सबसे पहले हम शॉर्टर टर्म में या फिर शॉर्ट लेवल ऑफ ड्रग देंगे। उसके बाद हम रिपीटेड डोज देंगे वही शॉर्टर टर्म पे, उसको कई महीने तक या कई सालों तक देंगे उस ड्रग को। उसके बाद रेंज फाइंडिंग स्टडी करेंगे कि कितना डोज हमें उस एनिमल को देंगे तो इफ़ेक्टिव है, या फिर कितना अमाउंट बढ़ाकर अगर हम दे दे रहे हैं तो फिर टॉक्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट 3 डोज लेवल है। फर्स्ट क्या है 2 to 4 फोल्ड इंटरवल विल यूज्ड विद अ नॉन कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें 3 डोज लेवल यूज होंगे। फर्स्ट क्या है हमारा लो डोज लेवल, माइल्ड डोज लेवल और थर्ड हायर डोज लेवल है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो जो भी हमारा डोज प्रिपेयर किए हैं उसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जो भी हमारा टेस्ट एनिमल है उसमें। डोज प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टार्टिंग है हमारी डोज प्रिपरेशन। सबसे पहले हम डोज को प्रिपेयर करेंगे। ओके, द टेस्ट सब्सटेंस इज नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेड ओरली बाय द डाइट और ड्रिंकिंग वाटर। तो डोज हमारा प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टेस्ट सब्सटेंस है उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। कैसे करेंगे कि जो भी एनिमल है उनके खाने या पीने की वाली जो डाइट है उसमें हम उसको मिला देंगे, उसके बाद हम उसको देंगे। ओके, नेक्स्ट तो जो भी हमारे टेस्ट एनिमल है उनके खाने और पीने में जो भी हमारा टेस्ट ड्रग है उसको मिला देंगे। नेक्स्ट क्या है व्हीकल यूज़ ऑफ व्हीकल में हम एक्वा सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे या फिर सस्पेंशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द डाइट और ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द क्वान्टिटीज़ ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इन्वॉल्व विद इन द नॉर्मल न्यूट्रिशन और वाटर बैलेंस। तो जो भी हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं डाइट में या फिर ड्रिंकिंग वाटर में जो भी हम ड्रग मिला रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उसकी क्वांटिटी चेक कर लें कि वो नॉर्मल न्यूट्रिशन और वाटर के बैलेंस के हिसाब से उतनी क्वांटिटी है या नहीं है। उसके बाद ही हम उसको उसमें एनिमल को दें, मिलाकर एनिमल को दें। ओके, नेक्स्ट क्या है इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द एनिमल आर डोज्ड विद द टेस्ट सब्सटेंस डेली दैट 7 days each week फॉर पीरियड ऑफ 7 months। तो जो हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, जो एनिमल्स हम ले रहे हैं उसमें डोज देंगे टेस्ट सब्सटेंस का डेली, हर रोज़ डोज देंगे 7 दिन तक, हर हफ्ते हम डोज देंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी 12 मंथ तक। ओके, सो नेक्स्ट है डर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है उसको हम डर्मली एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम एटलीस्ट 6 आवर पर डेज देंगे। 6 आवर पर डे हम उसको डेली देंगे। इनहेलेशनल रूट में क्या होगा कि हम 6 आवर पर डे देंगे, 6 आवर पर डे हम
इनहेलेशनल रूट्स के थ्रू उस ड्रग को देंगे। उसके बाद ये सब ओरल, डर्मल और इनहेलेशनली हम टेस्ट सब्सटेंस को देने के बाद हम देखेंगे कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, उस एनिमल में टॉक्सिटी शो हो रही है, नहीं हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि ऑल एनिमल्स शुड बी चेक्ड फॉर मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी। तो जिस भी एनिमल को हमने लिया था और उसमें हमने टेस्ट सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेट किए थे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कितने एनिमल्स हैं जिनकी डेथ हो गई है और कितने एनिमल उस ड्रग की वजह से उनमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, या फिर कुछ इफेक्टिवनेस भी हुआ है तो क्या हुआ है, किस तरीके का हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और हर रोज़ करेंगे, ठीक है। जिस दिन से हम उसको ड्रग देना स्टार्ट किए, हर रोज़ इस डोज देने से पहले और डोज देने के बाद ईच डे हम ये चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एनिमल को। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड एटलीस्ट वंस ए डे। और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी उसका एटलीस्ट वंस ए डे, दिन में एक बार हो जानी चाहिए उसकी। ओके, सो नेक्स्ट है साइन नोटेड शुड बी इंक्लूडेड। कौन सी ऐसी साइन हमें दिखेगी जिसको कि नोट करना ज़रूरी है और उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो चेंज इन स्किन, जो एनिमल है उनकी स्किन में अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं, उनके फर में चेंजेस आते हैं, उनके आइज़ में चेंजेस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं, एक्सक्रीशन और ऑटोमेटिक एक्टिविटी में होते हैं, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी में होते हैं, तो फिर ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और इसको हमें नोट करना चाहिए और नोट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन पोस्चर एंड रिस्पॉन्स टू हैंडलिंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोनिक और टोनिक मूवमेंट। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पहले जो उनका पोस्चर है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, हैंडलिंग के टाइम पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, और उनमें जो सर्कलिंग की थी, ग्रूमिंग की थी, जो मूवमेंट करने का उनका तरीका था, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही, इस तरीके की चेंजेस तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनके बॉडी वेट में चेंजेस नहीं आ रही है, घट या बहुत ज़्यादा घट तो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है, फूड हैबिट क्या है उनकी, वो ऐसा तो नहीं है खाना खाना बंद कर दिए हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ये देखेंगे उनका वाटर कंजप्शन कैसा है, फूड की एफिकेसी कैसी है, ये सब सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन रोडेंट हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट इन एटलीस्ट 10 मेल एंड 10 फीमेल। उसके बाद जो रोडेंट एनिमल्स हैं उनमें हम हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कि 10 मेल और 10 फीमेल्स एनिमल का ग्रुप होगा, उसमें से हम लेंगे। ओके, पर ग्रुप में से 10 मेल और 10 फीमेल लेंगे। उसके बाद 3 और ये कितने दिन तक होगा, 3, 6 और 12 मंथ तक ये जो भी प्रक्रिया है वो करते रहेंगे। एज वेल इस स्टडी टर्मिनेटिंग यूजिंग द सेम एनिमल थ्रू आउट, ठीक, लास्ट तक हम ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे। इन नॉन रोडेंट सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम स्मॉलर नंबर ऑफ एनिमल, 4 एनिमल पर सेक्स। जो नॉन रोडेंट सैंपल्स हैं उसमें से हम स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स लेंगे, जिसमें कि 4 एनिमल पर सेक्स होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।